अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इमरान खान आई के सोल्यूशन में आपकी खिदमत में फिर हाजिर है। आज हम नाइन्थ मैथ एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के हवाले से बात करेंगे। ए मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ रोज, हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज बताएंगे आप लोग। चलें अपने माइंड में सोच के रख लें। जरा मैं बताता हूं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज, अगर वर्टिकल इनको हॉरिजॉन्टल देखा जाए, हॉरिजॉन्टली इनको देखा जाए तो दो रोज बन रही हैं, एक ये और एक ये, दो रोज बन रही हैं, तो लिहाजा इनमें इसके नंबर ऑफ रोज कितने होंगे? दो। अगर वर्टिकली देखा जाए तो एक और ये दो, तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे? दो। और नंबर ऑफ रोज को हम किससे डिफाइन करेंगे, किससे क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ रोज के लिए m और नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए n लिखते हैं। तो इसका ऑर्डर, जैसा कि मैं आपको डेफिनेशन में पहले बता चुका हूं, ऑर्डर क्या होगा? n/n 2/2 होगा। उससे पहले अब यहां उसके बाद देखिएगा, आप लोगों को ऑर्डर तो डोंट वरी आप फाइंड कर लेंगे। बात यहां पर मैट्रिक्स की पहचान की है। इसमें जो फर्स्ट रो दी हुई है, फर्स्ट रो में 2 और 3 दो एलिमेंट्स आर देयर। जो दो एलिमेंट है वो रो वाइज अगर देखा जाए तो वो कौन सा एलिमेंट बन रहा है बताएंगे आप? जो नंबर 2 है और नंबर 3 है, ये दो एलिमेंट दिए गए हैं 2 और 3। रो वाइज देखा जाए तो इनकी जगह क्या बनती है? रो वाइज जो नंबर 2 है वो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, जो 3 है वो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है। इसी तरह हम दूसरी रो की बात करते हैं, उसमें जो एंट्रीज हैं 5 और 6 है। अगर रो वाइज देखा जाए तो सेकंड रो बन रही है 5 और 6 की जो लाइन है वो सेकंड रो है। सेकंड रो में जो फर्स्ट एलिमेंट है -5 है और सेकंड रो का जो सेकंड एलिमेंट है वो 6 है। लिहाजा इस मैट्रिक्स में 4 नंबर्स दिए गए हैं, जिसमें 2, 3, -5 और 6 है। ये जो 2, 3, -5 और 6 हैं, इन चारों की अलग अलग जगह है, अलग अलग पहचान है। अब ये जो 2 है फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, 3 क्या है? फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, -5 जो है सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, 6 की बात करें तो सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट। अब रो वाइज हम देखें, इसी तरह हम कॉलम वाइज देखेंगे। तो अगर कॉलम वाइज देखें तो फर्स्ट कॉलम बनता है 2 और -5 का। अब इस 2 और -5 में आप उधर ध्यान रखिएगा, 2 और -5 का मैट्रिक्स को देखें आप। ये जो मैट्रिक्स ए दी है इसको देखें आप। ये 2 और 5 एक कॉलम बनता है। कॉलम वाइज देखें तो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा? बोले क्या होगा? वो होगा 2। फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट होगा -5। इधर देखिएगा, जिसका फर्स्ट कॉलम है उसमें पहला एलिमेंट जो है कॉलम वाइज, पहला एलिमेंट 2 है, सेकंड एलिमेंट -5 है। अब सेकंड कॉलम की बात करें तो सेकंड कॉलम में पहला एलिमेंट जो है वो 3 होगा और सेकंड एलिमेंट 6 होगा। लिहाजा मैंने बताने का मकसद मेरा ये है, ये मत सोचिएगा कि एक क्वेश्चन में हमें कितना टाइम लगता है। हमने ये देखना है उस क्वेश्चन के बारे में क्या हम मुकम्मल तौर पर जान चुके हैं, उसकी पहचान कर चुके हैं। मैं आप लोगों से ये कहता हूं, अगर आप ये जो मैट्रिक्स है इसको आप जो है अच्छे तरीके से पहचान जाते हैं तो बाकी मैट्रिक्स का तो ऑर्डर फाइंड करना आप लोगों के लिए मुश्किल ही नहीं होगा। चलें हम इसका जो है इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते हैं। इसमें जो नंबर ऑफ रोज देखते हैं इसमें, तो रोज m से वो 2 है और कॉलम्स n वो भी 2 है। पहले जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, पहले हम नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स लिख लेते हैं। सबके ऑर्डर फाइंड तो हम सबका फिर करेंगे तो आसानी हो जाएगी। अब इसमें सी की बात करते हैं, हम सी की बात करते हैं कॉलम्स और रो के हवाले से। इसमें देखिएगा 2 और 4, अगर रो वाइज हॉरिजॉन्टली देखें हम, हॉरिजॉन्टल तो एक रो बन रही है, 2 और 4 की एक रो है और इसमें रो एक है, तो रो का पहला रुकन 2 बनता है, सेकंड जो रुकन है 4 है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 2 है, सेकंड एलिमेंट 4 है। इसके बाद अब हम इनको वर्टिकली देखते हैं तो इसमें 2 कॉलम्स बन रहे हैं, एक 2 के लिए और एक 4 के लिए।
तो कॉलम डेफिनेटली इसमें कॉलम का पहला रुकन जो है वो 2 ही होगा, सेकंड कॉलम का भी फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 4 होगा। तो इसमें कॉलम वाइज देखें तो कॉलम्स भी एक एक एलिमेंट्स के बन रहे हैं। तो हमने इसमें रो वाइज देखा, इसे तो एक रो है। अब कॉलम वाइज देखेंगे तो इसमें 2 कॉलम्स आर देयर। ठीक हो गया। इसी तरह हम डी मैट्रिक्स की बात करते हैं। डी मैट्रिक्स को देख लें आप। अगर हम जो है रोज देखते हैं और कॉलम्स देखते हैं, रोज हमने देखना है हॉरिजॉन्टल लाइंस, हाउ मेनी हॉरिजॉन्टल लाइंस आर देयर। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस बन रही हैं 1 2 3, एक 4 के लिए, एक 0 के लिए, एक 6 के लिए। तो 3 लाइन आर हॉरिजॉन्टल। अब जितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उतने ही इसमें रो बनेंगी। कितनी रो बनती है इसमें? फिर 3। उसके बाद कॉलम वाइज इसको देखा जाए तो कॉलम वाइज वर्टिकली एक लाइन बन रही है, तो कॉलम इसका 1 होगा। इसी तरह हम मैट्रिक्स ई की बात करते हैं। इसमें मैं रो देखें ना, हम रोज के लिए एन का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं और कॉलम्स के लिए एन का। तो मैं वो रोज और कॉलम्स इसमें नहीं लिख रहा, मैं इन दोनों में लिखा है। अब आप लोग पहचान हो गई होगी। तो इसमें एन, हाउ मेनी रोज आर देयर? horizontal lines 1 2 and 3। और how many vertical lines are there? vertical lines कितनी होंगी? 2। तो कॉलम कितने हुए? 2। N G। अब एक बात हो, मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूं, आप लोगों ने उसका आंसर कमेंट्स में देना है। ये जो मैट्रिक्स ई है, इस मैट्रिक्स ई में जो थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट वो क्या है? मैट्रिक्स ई में थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट कौन सा है और सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट कौन सा है? ये आंसर आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे देना है। मैं आप लोगों के कमेंट्स का वेट करूंगा। तो नेक्स्ट अब चलते हैं हम मैट्रिक्स एफ की तरफ। 1 एलिमेंट पर मुश्तमिल एक एफ मैट्रिक्स है। इसमें नंबर ऑफ रोज तो 1 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 1 ही है, तो लिहाजा एम भी 1 होगा और कॉलम भी 1 है। अब एच मैट्रिक्स की बात करते हैं। एच मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज, हॉरिजॉन्टल लाइंस आर देयर ओनली 2, 1 और ये 2। M2 है, N कितना है? नंबर ऑफ कॉलम्स आर 1 2 3, ये 3 है। अब हम बात करते हैं, ये मैंने जो है इनके नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज मैंने यहां पर लिख दिए हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। उसके बाद ये मैं आप लोगों को हर लेक्चर में वैसे इनको डिफाइन बताता जाऊंगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है इनका इस्तेमाल कहां पे है? बेटा आगे एक्सरसाइज में जहां पर भी आप किसी भी कोई भी मैट्रिसेस होंगी उनको प्लस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, उनमें जो है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स का ध्यान रखना जरूरी होगा। वहां पर हमें हर एलिमेंट का जो स्टेटस है उसके बारे में जानना जरूरी होगा। लिहाजा ये जो लेक्चर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, दैट्स वाई जो है लिसन इट केयरफुली। नाउ अब वी विल सॉल्व, हम बात करेंगे अबाउट ऑर्डर। ऑर्डर क्या है इनका? जब हमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स का पता चल जाता है तो ऑर्डर फाइंड करना हमारे लिए बहुत आसान है, क्योंकि हम जानते हैं, पहले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं कि नंबर ऑफ जो है किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या इस्तेमाल होता है, और किसी भी जो है मैट्रिक्स का फार्मूला किसी भी जो ना फार्मूला जो ऑर्डर के लिए है वो मैं आपको पहले लेक्चर में भी बता चुका हूं, m/n है। अब हर मैट्रिक्स में m और n में आप लोगों को फाइंड करके दे चुका हूं। m मींस रो, रो के लिए हम m इस्तेमाल करेंगे और कॉलम्स के लिए n। तो n हमारे पास 2, n हमारे पास 2। बात करते हैं C की। इसमें ऑर्डर होगा
M1 बाय कॉलम 2। बात करते हैं डी मैट्रिक्स की, ऑर्डर M बाय N, तो M3 N, कॉलम है 1। फिर ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास E, उसमें ऑर्डर क्या होगा M बाय N, 3 बाय 2। तो अच्छा, अपने तौर पर आप बताएं जरा F मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। अपने तौर पर सॉल्व कर लिया आप लोगों ने? चले देखते हैं। ऑर्डर जो होगा ये मैं लिखता हूं, ऑर्डर जरा शॉर्ट में M बाय N, तो ऑर्डर इसका होगा 1 बाय 1, एक एलिमेंट है। अब बात करते हैं H मैट्रिक्स की, यहां पर इसका ऑर्डर मैं फाइंड कर देता हूं। M2 है और N3, ये इसका ऑर्डर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों का कंप्लीट हो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को किसी भी कोई भी एक मैट्रिक्स दे दी जाए उसका ऑर्डर आप इजीली फाइंड कर लेंगे। तो लिहाजा एक बात और बताता चलूं कि आप लोगों को पता होना चाहिए क्या कि किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, और अगर नंबर ऑफ रोज में जो भी कोई भी एलिमेंट है यार, एक मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट दिया हुआ है उसके स्टेटस का पता होना चाहिए। उसकी रो वाइज क्या प्लेस बनती है, कॉलम वाइज प्लेस क्या बनती है, उसका पता होना चाहिए। ये मैं बार बार भी आप लोगों को ये जो है ये इंतहाई जरूरी है। ये आगे वाली एक्सरसाइज में क्वेश्चन आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, जरा इसको गौर से सुन लीजिएगा। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका उसकी तरफ हम चलते हैं जी। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 की। अब इस क्वेश्चन में हमें कुछ मैट्रिसेस दी गई हैं और उनके बारे में कहा गया है विच आर इक्वल मैट्रिसेस। हमने ये देखना है कौन कौन सी मैट्रिसेस जो हैं आपस में इक्वल हैं। इक्वल के लिए मैंने आप लोगों को जो डेफिनेशन वाला लेक्चर है उसमें पहले मैं आपको बता चुका हूं कि इक्वल मैट्रिसेस के लिए दो कंडीशंस जो हैं वो इंतहाई जरूरी हैं। दो कंडीशंस क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल उनका ऑर्डर जो है, उन दोनों के ऑर्डर्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए, और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल होने चाहिए। ये दो शराइत हमने देखनी है। तो ये जो है ना मुख्तलिफ मैट्रिसेस दी हुई हैं और रैंडमली दी हुई हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो मैंने जरा थोड़ा सा तरतीब से आप लोगों को समझाने के लिए लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो अब मैंने एक मैट्रिक्स जो ली है वो ए है जिसमें एक एलिमेंट 3 है और दूसरी ली है सी। अच्छा, सी को जरा गौर से देखिएगा। सी मैट्रिक्स को क्या क्या ख्याल है, क्या कहते हैं आप? इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? क्या कहेंगे आप इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के बारे में? जो सी मैट्रिक्स यहां पर है इसके बारे में जिक्र बताएं आप। चलें आप ऐसा करें, आप अपने माइंड में सोच के रख लें जिस 5-2 जो जो भी मैट्रिक्स दी गई है सी इसके जो है इसमें हाउ मेनी रोज आर देयर एंड हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, तो वो आप अपने माइंड में रख लें। जरा मैं सॉल्व करके बताता हूं। तो देखिएगा कि जो सी मैट्रिक्स है इसमें मैं सॉल्व कर लूं फिर आपको खुद ब खुद ही आंसर मिल जाएगा। यहां असल में जो ये गिवन है 5-2, ये 5-2 को सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा जी। आपने तो सोच रखा होगा, बताएं इसमें इसके रोज कितनी है और कॉलम्स कितने हैं? भाई इसमें नंबर ऑफ रोज आर ओनली 1 एंड नंबर ऑफ रोज आर ओनली, नंबर ऑफ रोज भी एक है और नंबर ऑफ कॉलम भी एक ही है। तो लिहाजा इसका अगर ऑर्डर देखा जाए तो 1 by 1, इसका ऑर्डर देखा जाए तो एक भी 1 by 1, तो दोनों के ऑर्डर सेम है। अब देखते हैं भला इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर हैं कि नहीं, एक जैसे हैं कि नहीं। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर हम उर्दू में बोलें तो मुतनाज़िरा अरकान। अब देखिएगा रो वाइज अगर हम देखते हैं रो वाइज देखते हैं तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट बनता है जी, और फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट इसमें नहीं है।
एक ही एलिमेंट पर मुश्तमिल ये मैट्रिक्स है। लिहाजा रो वाइज देखें तो रो का जो है फर्स्ट एलिमेंट वो 3 है, इधर भी रो का फर्स्ट एलिमेंट 3 है, तो ये मुतनाज़रा अरकान कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, दोनों कंडीशंस यहाँ पर पूरी हो रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स शुड बी इक्वल, सेकंड कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी इक्वल। तो यहां पर देखिएगा ए और सी जो है दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। क्यों? दोनों कंडीशंस यहां पर अप्लाई हो रही हैं, दोनों कंडीशंस जो है यहां पर सेटिस्फाई हो रही हैं, तो ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल होंगी। अब बात करते हैं बी की। बी जो है 1 रो पर मुश्तमिल एक मैट्रिक्स है। सी आई की बात करें, अच्छा ये जिस तरह हमारे पास मैट्रिक्स सी गिवन थी, इसी तरह की कंडीशन, कुछ थोड़ी सी कंडीशन है इसमें आई है, तो जरा इसको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व कर लेते हैं आई मैट्रिक्स को, तो वो 3 और 3 + 2 5 हो जाएगा। तो अब जरा गौर कीजिएगा, एक रो पर मुश्तमिल ये मैट्रिक्स बन गई, कॉलम्स 2 हैं, रो 1 है। हाँ, अगर हम इनके एलिमेंट्स का स्टेटस देखें तो एलिमेंट्स की जो प्लेसेस हैं वो देखें तो क्या है, जरा आई की बात करते हैं। देखिएगा फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? 3। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 3 है। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट कौन सा है? 5 है। इसी तरह बात करें बी की, तो बी में फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 3। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट क्या है? 5। ये मैं आप लोगों को किस लिए बता रहा हूं? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बन रहे हैं, 3 का ये 3 है, 5 का ये 5 है, वो इक्वल हैं। तो सेकंड कंडीशन भी जो है इसमें अप्लाई हो रही है। फर्स्ट कंडीशन तो ये 1/2 है, ये भी 1/2 है, इसका जो ऑर्डर है वो भी 1/2, इसका ऑर्डर है 1/2। अब आपको पता है कि रो बाय कॉलम इसका ऑर्डर होता है किसी भी मैट्रिक्स का, तो रो इसमें 1 है, कॉलम 2 है, तो ऑर्डर क्या हो गया? 1/2। इसमें भी रो 1 है, कॉलम 2 है, तो ऑर्डर 1/2। तो लिहाजा फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है और सेकंड कंडीशन भी, तो लिहाजा बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल। तो हम लिख सकते हैं कि बी जो है वो इक्वल है आई के। जी, अब बात करते हैं एफ एंड जी मैट्रिक्स की। जरा जी मैट्रिक्स को भी थोड़ा सॉल्व कर लें पहले, हमें खुद ही पता चल जाएगा कि वो इक्वल है कि नहीं। तो 3 - 1 2 हो गया, 3 + 3 6 हो गया। तो जी मैट्रिक्स हमारे पास बनी 2 और 6 एलिमेंट की। अब इनकी प्लेस क्या है दोनों एलिमेंट्स की, ये जानना हमारे लिए जरूरी है। और आगे चैप्टर्स में हम ये जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर, इसमें हमारे लिए बड़ी जो ना हेल्पफुल बात है ये कि हमें ये पता हो कि ये जो 2 है, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, ये जो 6 है ये सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है। अगर कॉलम वाइज देखें हम तो कॉलम तो डेफिनेटली एक ही है, तो कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 2 है, कॉलम का सेकंड एलिमेंट 6 है। इसी तरह एफ में कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 2 है, कॉलम का सेकंड एलिमेंट जो है वो 6 है। लिहाजा अब यहां पर जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वाली कंडीशन है कि शुड बी इक्वल, वो पूरी हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है एफ और जी। तो फर्स्ट कंडीशन की तरफ आए। वैसे हमें तो पहले फर्स्ट देखनी चाहिए, फिर सेकंड, वो तो बातों में सेकंड पूरी हो गई। तो फर्स्ट इसमें अगर इनके ऑर्डर हमने देखने हैं तो इसका ऑर्डर क्या होगा बेटा? ऑर्डर होगा इसका, हाउ मेनी रोज आर देयर? 2। हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? 1। हाउ मेनी रोज आर in G? 2. G मैट्रिक्स, हाउ मेनी कॉलम्स इन G? तो 1। लिहाजा इसका ऑर्डर भी 2/1, इसका ऑर्डर भी 2/1। तो फर्स्ट कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रही है, सेकंड कंडीशन भी जो है सेटिस्फाई हो रही है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल है। कॉरेस्पॉन्डिंग उर्दू में बोले तो मुतनाज़रा अरकान। जी, तो हम कह सकते हैं F इज इक्वल टू G, बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल। अब बात करते हैं हम ई, एच और जी मैट्रिक्स की। अब देखिएगा यहां पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि मैट्रिक्स जो ई है, एक बार फिर मैं आप लोगों को रिपीट कर दूं कि फर्स्ट रो जो है उसमें एलिमेंट है 4 और 0, सेकंड रो है उसमें एलिमेंट है 6 और 2। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 4, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 0,
सेकेंड रो की बात करें तो सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 6, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट 2। ये मैंने इनका मुकाम बता दिया आप लोगों को। ऑर्डर की बात करें तो 2 रोज आर देयर एंड 2 कॉलम्स आर देयर। नाउ ऑर्डर विल बी 2 by 2। ऑर्डर क्या होगा? 2 by 2। बात करते हैं एज की। एज में एज भी 2 by 2, एज भी 2 by 2। और ये जरा इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। जे की बात करते हैं करने से पहले तो ये देखिएगा बेटा, ये 4, 0, 6 और 2 इनको सॉल्व किया तो ये मजे की बात ये है कि ये भी मैट्रिक्स 2 by 2 की है। ऑर्डर तो तीनों के सेम है। आए चले देखते हैं सेकंड कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। सेकंड कंडीशन क्या है? कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल। कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है? मतनाजरा अरकान। उर्दू मीडियम वाले भी उनको, उन भाइयों को भी हमें साथ साथ लेके चलना है। लिहाजा देखिएगा, अब बात करते हैं इस ई मैट्रिक्स की। ई मैट्रिक्स में जो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट वो 4 है। इधर देखिएगा, अगर एच में भी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 4 हुआ तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हुए। इधर भी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 4 है। फिर इधर ई में फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 0, एच में फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 0। अच्छा, मजे की बात यह है कि जे में भी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 4 है और सेकंड एलिमेंट 0 है। तो अब जो ई एच जे की जो तीनों की जो फर्स्ट रोज हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स तो इक्वल आ रहे हैं। चलें सेकंड रोज की बात कर लेते हैं। अब ये जरा गलती यहां पर 6 है, ये देख लीजिएगा आप लोग, ये गलती से लिखा गया था 4, ये 6 है। अब सेकंड रोज की बात कर लेते हैं। ये बुक में आपकी जो बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 2 में से मैट्रिसेस ली गई हैं, वहां से आप रीचेक कर लीजिएगा। रो का फर्स्ट एलिमेंट 6 है, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 2 है। इधर भी बात करें तो सेकंड रो का जो है फर्स्ट एलिमेंट 6 है, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 2 है। इधर भी सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 6, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 2। अब क्या चीज सामने नजर आई है कि सेकंड रो के जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं मतनाजरा अरकान है, सेकंड रो के वो भी इक्वल आ रहे हैं, तो लिहाजा दूसरी कंडीशन भी पूरी हो गई। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ई, एच एंड जे आर इक्वल। तीनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। ये आप लोगों का जो है क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का जो है कंप्लीट हुआ। तो लिहाजा फिर मैं आप लोगों को माय डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को बताता चलूं, अगर अभी तक आप लोगों ने IK सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन नहीं दबाया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दबाते चलें। उसकी वजह यह है कि जो भी मैं यहाँ पर कोई भी नई वीडियो अपलोड करता हूँ तो इंशाल्लाह वो आप लोगों तक पहुंचती रहेगी और ये आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा। मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, क्यों करते हैं और इसका अप्लाई कहां पे होता है। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।